दिनेश सिंह जी पुलिस अधीक्षक है बिलासपुर के। बहुत स्वागत जोहार आपला। डॉक्टर शशिकांत राजपूत जी मनोचिकित्सक जुड़ के हमारे संग में आपो के स्वागत और जोहार। पहली सवाल मैं करहूं रजनेश सिंह जी ने। रजनेश जी, पुलिस सेवा में आपला तो बिकटकन दिन हो गए, लेकिन जब समाज में पुलिस देखते तो हर बार या हर 10 साल में का बदले हुए दिखते। आज आपला अपराध के या समाज में जिन तरीका के अपराध हुआ थे का बदले दिखत है और चुनौती का दिखत है? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आज करगिल विजय दिवस है, उसकी 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उसमें सभी शहीद हमारे जो सैनिक हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको नमन करता हूं। और आपने जैसा प्रश्न किया कि समय के साथ बदलाव हो रहा है जो समाज में, हम जो भी यूथ है हमारा विशेष तौर पर, वो अपने अधिकारों के लिए तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन जो कर्तव्य है जो हमारे संविधान में, हमारे कानून में दिया हुआ है, हमारे बड़े पुरखों ने हमको बताया है, समझाया है कि बेटा ये हमारी ड्यूटी भी है कि समाज में किस तरीके से हमें रहना है, अपने बड़ों की इज्जत करना है, महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। लेकिन वो सब चीजें धीरे धीरे एकांगी होने के कारण, एकांगी मतलब कि हम अकेले होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज समाज में इस तरीके से कि जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में तमाम ऐसी चीजें जो अच्छे कंटेंट नहीं है, जो नेगेटिव चीजें हैं, उस पे हमारा युवा ज्यादा फोकस्ड रहता है। इस कारण से ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। बड़ी दुर्भाग्यजनक जो आपने ये दृश्य अभी दिखाया है, ये बहुत ही पीड़ादायक है कि एक बच्चे को, एक या किसी भी व्यक्ति को एक बिस्किट के पैकेट के लिए इतनी बेरहमी से मारपीट करना, ये कहाँ तक मानवता है, ये मेरी समझ से बाहर है। निश्चित रूप से इसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जिनके अंदर की मानवीय संवेदनाएं बिल्कुल भी मर चुकी होंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ अपराध की श्रेणी में ही आएंगे। और ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा नैतिक पतन का कारण है। और इसके पीछे, जैसा कि आपने बताया, ऐसे तमाम ड्रग्स हैं जिससे कि बहुत ज्यादा क्रुएलिटी लोगों में आती है और इस तरीके की घटनाएं भी होती। जी ठीक है। मैं डॉक्टर शशिकांत का एक सवाल पूछ लेता हूँ। डॉक्टर शशिकांत जी, आप लोग का लगते कि कोई मनखे अगर कोई क्राइम करत है उकर पीछे के सबले बड़े कारण का हो सकत है? का मानसिक रूप से जिन परिस्थिति बनते वो एक बड़े कारण है? हेलो जी शशिकांत जी, नहीं आ रही। हाँ शशिकांत जी, मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो समाज में अपराध के आनी बानी के तरीका बढ़त है कि लोगन असंवेदनशील या अमानवीय होते, कहूँ चरित्र शंका में पति या पत्नी के टंगिया ले काट के हत्या कर देते, या नशा में ये सब अपराध बढ़त है। एक तो मैं खबर अभी सुनत रहे हो कि हत्या करे सो प्राइवेट पार्ट ला काट देस, तो ये कैसे प्रवृत्ति होते, ये कैसे प्रवृत्ति पनपत है लोगन के बीच में? देखो, सबसे पहले तो अपराध ला हमन 2 श्रेणी में बांट सकत हन। एक जिन है एकदम पहली से प्लान करके सुनियोजित तरीका से जिन करते, खासकर जिन चोरी हो गए, मर्डर हो गए, और मतलब जिन आजकल मोबाइल में जिन फिशिंग वाले क्राइम करत है, पैसा लूटत है, फ्रॉड वाले क्राइम करत है, एमन सब जो है वो है पहली से प्री प्लान क्राइम रहते हैं। और एक होते जिन बिल्कुल वही समय होते हैं, तुरंत आवेश में आके, जैसे आप आज के जो घटना बताते हो कि वो बिस्किट चोरी हो गए, बिस्कुट ला चुरा दी, तो ये कहीं ना कहीं ये प्लान तो नहीं रही से, अनप्लान रही से, अनियोजित सुनियोजित नहीं रही से, वो उत्का बेर वो गुस्सा आ गया, वो इम्पल्स आ गए, वो इम्पल्स के कारण हो गए। अब जैसे वो 4 जन मनखे मन जिन मन मारे है, अब उखर मन के हमला मानसिक स्वास्थ्य के परीक्षण करेल पड़ी, जांच करेल पड़ी, ओतका बेर मन कोनो नशा थोड़े करे रही से, काय करे रही से, और उखर मन के पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है उखर मन के। ये सब बात ला पुष्टि करे के बाद ही शायद हम कोई कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। दूसरा क्या हो गया है कि जो आप प्रश्न पूछा थे कि अपराध के अतिक बढ़े के कारण का है, बहुत सारा कारण है अपराध बढ़े के। उमा सबसे जरूरी पहला चीज जो बेरोजगारी है,
आजकल हर कोई ला पैसा एकदम जल्दी से कमाना है। दूसरा का है इतना हमन असंवेदनशील हो गए हैं कि कोनो थोड़ा सा भी गलती होवत है तो तुरंत हमला थप्पड़ मारे के मन करत है। या कई बार हमन देखते हैं कि जो आजकल जैसे वेब सीरीज आ गए, वेब सीरीज इतना दूरदर्ते है दिखाते गंदा तरीका से दिखाते कोई भी क्राइम ला, तो मन के मन ला वैसी क्राइम करे के मन करते हैं। या कई बार लगते है कि अपराधी अपराध करते तो छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून के प्रति जिन पहले डर रही से आदमी मन के मन में जिन डर रही से तेन आज कहीं ना कहीं वो हट गए हैं। तो और क्राइम के लिए कहा है जैसे हम 3 चीज पढ़ते हैं अपन में मनोरोग में, तो बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल। तो कोई भी क्राइम के पीछे ये तीनों कारण बहुत जरूरी रहते और तीनों के मिश्रण रहते हैं। यानी कोई चीज अनुवांशिक जिन मिलत है और सामाजिक रूप से आते और एनवायरमेंटल यानी प्राकृतिक रूप से ओकर जो आसपास के जो एनवायरमेंट है वो मस आते। तो ये सब बहुत सब कारण हरे जिन हाँ अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। अच्छा रजनीश जी, जिन जुर्म होते आनी बानी के तेमा आपला का लगते कि आजकल ज्यादा मोबाइल, सीसीटीवी और कॉल डिटेल लोकेशन से ही पकड़ा थे, तो आज पुलिस पर का जरूरी है? का ये सब चीज ज्यादा बड़े हथियार है या हम कहीथन के जुर्म ला खंगाले पर या क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर पुलिस का थोड़ा फुर्सत मिलना चाहिए, ऐसे एक जरूरत महसूस करता हो का आप मन? हाँ, निश्चित रूप से पुलिस मतलब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कई तरीके से काम करती है, जिसमें कि ये जो आपने कहा कि टेक्निकल इनपुट कि सीडीआर लेना, लोकेशन लेना, ये सारा कुछ करके और उसको पकड़ती है। साथ में जो आप सभी को पता है कि कोई क्राइम में अगर इन्वॉल्व है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि क्राइम होने के पीछे अनेक कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और बाकी जो भी हैं। तो कई लोग बार बार देखते हैं आपकी समाज में कई ऐसे अपराध करने वाले हैं जो बार बार अपराध करते हैं, अपने आप को उसमें ही ढाल देते हैं, अपराध करने की नीयत में ही वो हमेशा इन्वॉल्व किए होते हैं। तो ऐसे लोगों को अलग कैटेगराइज किया जाता है, उनके खिलाफ अलग अलग प्रिवेंटिव कार्रवाइयां की जाती हैं समय समय पर पुलिस के द्वारा, जिससे कि वो अपराध करने से बचें। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है और उसका परिणाम होता है कि अपराध पे नियंत्रण भी होता है। कुछ अपराध जैसे कि इंस्टेंट होते हैं, मतलब तत्कालिक तौर पे होते हैं, जिसमें कि कोई सडन प्रोवोकेशन है उसमें ये हो गया। लेकिन ये जो अपराध है, जो एक बच्चे के बिस्किट लेने के बाद इस तरीके से मारना, ये एक मनोदशा को दर्शाता है, विशेष तौर पर ये मनोदशा को दर्शाता है। और देखने में जो लग रहे हैं मारने वाले, वो ऐसा नहीं है कि उस समय वो नशे में होंगे, लेकिन उनकी मानसिक दशा ही इसी प्रकार की है कि छोटे से लेके बड़े ऐसे कोई भी काम यदि उनके साथ हो जाएंगे तो वो ऐसा ही करते हैं। नहीं, लेकिन मैं वो सब घटना की भी बात करत हूँ कि आजकल गुंडा गैंग बहुत हो गए हैं। जिन बात ला कहत रही ना, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, रील बना के तलवारबाजी, चाकूबाजी, गुंडा गैंग मन कतका बड़ा चुनौती है पूरा छत्तीसगढ़ में पुलिस पर। ये जो उसमें रील बनाकर और इस तरीके से पेश करना अपने आप को कि वो समाज में बड़ा प्रभावी हैं, और लोगों में विशेष तौर पे यूथ में, कॉलेज में, अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को ये दिखाना कि मैं इस प्रकार का मतलब गुंडागर्दी को प्रभुत्व के रूप में, अपने प्रभाव के रूप में दिखाने की जो प्रवृत्ति हो रही है हमारी युवाओं में, ये बहुत ज्यादा पनपी है। इसके लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम भी करा रहे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम करा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हो। ये एक छोटी सी, अभी आपको कई चीजें ऐसी भी देखने को मिली होंगी, रील बनाते बनाते इस तरीके की चीजें की जिसमें लोगों की डेथ भी हो जा रही है। अभी मुरैना में आपके ही चैनल में दिखा रहा था न्यूज कि वो रील बना रहा था, ऊपर से गिर गया, डेथ हो गई। फिर आपने ही अभी न्यूज दिखाई जिसमें कि कुछ लड़के किसी को पकड़ के मार रहे हैं, उसका रील बना रहे हैं। तो ये सब इन सब पे नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है। युवाओं में, स्कूल में, कॉलेज में और पुलिस के द्वारा लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग का भी वो करवाया जा रहा है। एजुकेशन के माध्यम से भी इनको सचेत किया जाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से कई चीजें साथ में कलेक्टिवली किया जाना पड़ेगा, जिससे कि
समाज में ऐसे अपराधों को रोका जा सकेगा, सिवाय सिर्फ और सिर्फ ठीक। ये बोलकर कि ऐसे लोगों को पुलिस नियंत्रित करे। ये एक पार्ट है। साथ में हमें इनको एजुकेट हाँ। भी करना पड़ेगा, अवेयर भी करना पड़ेगा। हाँ। जी करना, ये करना बहुत जरूरी एक स्थिति है ना। मैं बहुत शशिकांत जी एक समझना चाहता हूँ आपसे। पुलिस तो चलो अपन काम कर देस, मान लो अपराधी ला पकड़े, सोला जेल भेजे, बाद में बहुत व्यवस्था है कानून में कि वो जमानत ले सकत है, बाद में छूट सकत है। लेकिन कई ऐसे केस हमन देखे हैं कि जेल ले छूट के आते तहाँ एक मर्डर कर देते। प्रेम प्रसंग के मामला में भी ऐसे बहुत केस आते हैं। हम पिछले दिन मोरा सुरता में नहीं आते, एक जगह की घटना है कि प्रेमी आई सो पूरा परिवार ला मार दिस, काट दिस तलवार ले, पूरा परिवार ला, बिहाव कर संग नहीं कर रही। तो का लगते आप ये प्रवृत्ति पेंड्रा में सरे रहा, बीच रोड में अपन एक लड़की ला चाकू मार दिस प्रेमी है, का लगते आप ला कि पुलिस अपन काम तो कर ही, लेकिन ये जो मानसिक प्रवृत्ति है एला सुधारे पर घर ले कैसे शुरुआत होना चाहिए? नहीं, शुरुआत घरे से ही हुई तो एमा का बोलता ना, जिसे हमन आप जन बात करत हो ना, दो तरफ के इंगित करत बीमारी, मानसिक बीमारी की तरफ। एक जन एंटी सोशल पर्सनालिटी बोलता ना, एंटी सोशल एलिमेंट या असामाजिक तत्व जेकर हमन बोलता तेन मन, और दूसरा जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी होते, जेमा मतलब मोला कैसे मना कर दिस, मोला कैसे लड़की ये कर दिस, एक घर वाले मन मना कर दिस, तो वो इतना ज्यादा गुस्सा भर जाते हैं कि अब वो रीते कि ओकर बदला ली तभी ओकर जाके ओकर मन ला शांति मिली, ओकर वजह से मन ऐसा टाइप के क्राइम करते हैं। दूसरा क्या है, जिसे मैं बोलता हूँ कि छोटे बच्चा मन आजकल हमारे पास बहुत जन मन आते हैं, ADHD जो हमन बीमारी बोलता है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर कैनेटिक डिसऑर्डर। एमा रहते हैं कि बच्चा मन बहुत अलवाइन रहते, बहुत ज्यादा सामान ला तोड़ फोड़ करना, एती करना, या स्कूल भी जाही तो शांत नहीं बैठना, या स्कूल में टीचर ला पढ़ाए बर नहीं देना, बहुत मस्ती करते। धीरे धीरे करके यही बच्चा मन क्या होते कि जैसे उम्र बढ़ते तो जिन हाइपर कैनेटिक पार्ट है, मतलब ओकर ज्यादा चंचलता है, वो भाग कम हो जाते, लेकिन ओकर एकाग्रता में कमी धीरे धीरे करके उम्र के साथ बढ़ते। धीरे धीरे करके यही ADHD है कंडक्ट डिसऑर्डर, यानी जब वो 13-14 साल के हो गए, यानी 12 से 15 साल या 16 साल तक बार बार झूठ बोलना, बेवजह झूठ बोलना, स्कूल से गायब रहना, या जुआ वगैरह करना, या धीरे धीरे करके यहीं पर ऐसा बालक मन या अपचारी बालक जो बोलते हैं तेन मन अपराध ला करना शुरू करते। या यही कंडक्ट डिसऑर्डर धीरे धीरे करके अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला या एक सही जांच नहीं हुए तो यही या तो बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में लेते हैं, जेमा अत्यधिक बात करना, अत्यधिक पैसा खर्चा करना, व्यर्थ में नुकसान करना, या कोनो भी मारपीट कर देना, या धीरे धीरे करके अगर बाइपोलर भी नहीं जाते तो इवन एक बार अपराध करे के शुरू करते तो, या एक बार जेल चले जाते तो वो डर हट जाते, और इवन अगर डर रहतीस तो अपराध करतीस काबर। तो मुझे लगता है कि ऐसा बच्चा मन के एक बार साइकोलॉजिकल असेसमेंट होना बहुत जरूरी है कि इमन कोई कंडक्ट डिसऑर्डर से इतनी, अब मान के चलो आप अगर हमन अर्ली एज में, मतलब कम आयु में 6-7 साल में अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो ये बच्चा मन बहुत हद तक सुधर जाते हैं, तो आगे चल के ये बालक मन के अपराध करे की क्षमता बहुत कम होगी। डॉक्टर शशिकांत के समाज में मान लो जनसेवा के भी जनसेवा की दृष्टि से ही देखे जाए तो का इसे हो सकत है, एक सुझाव निकल सकत है कि पुलिस और डॉक्टर मन, साइकोलॉजिस्ट मन, ये समाज सेवक मन मिलके एक साझा अभियान चला दे, एक बार हो सकत है इसे? बिल्कुल, ये तो सामाजिक जिम्मेदारी है, ककरो एक जन के नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले मन ऊपर नहीं डाल सकन, सिर्फ मीडिया ऊपर नहीं डाल सकन, सिर्फ सामाजिक संगठन ऊपर नहीं, ये तो सबके सामूहिक जिम्मेदारी हुई। अगर समाज ला सुधारना है तब जाके होई। हम अपन भागला काम करेंगे, हाँ। पुलिस वाले मन अपन काम करी, आप मन अपन काम करो, तब तो वो निष्कर्ष निकल ही। सही बात बोला था। ठीक, बिल्कुल। रजनीश जी, अब एक बहुत जरूरी सवाल ये है कि एक ठन फिल्म के डायलॉग है ना, माँ की थे सूझ जा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाही, तो इसने है आज भी, आज के बेरा में भी ऐसने होते कि सूझ जा नहीं तो पुलिस आ जाही। तो पुलिस के साख कतका जरूरी है और छत्तीसगढ़ में कतका सुधार की जरूरत महसूस होते आप ला? बहुत जरूरी है, और पुलिस का एक मानवीय चेहरा जिसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसा डॉक्टर साहब बोले कि एक निश्चित रूप से समाज में हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए पूरी एक कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है।
तो इसके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का जो प्रोग्राम है वो अभी हम लोग बिलासपुर में भी चला रहे हैं, जिसमें कि सभी स्टेक होल्डर हैं, जिसमें कि डॉक्टर हैं, तमाम एनजीओ लोग हैं। इसमें विशेष तौर पे फोकस ऐसी जगहों पे किया जा रहा है जिसमें कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो क्यों क्राइम की ओर आ रही है, उनके लिए छोटी छोटी फिल्में भी बनाई गई हैं और उनके उस लोकेशंस पे हम लोग जाकर एक चेतना का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे कि उनके बीच में अवेयरनेस लाई जा सके कि कैसे बच्चों, आपके बीच से निकला हुआ एक लड़का डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस अफसर बन रहा है और आपकी स्थिति देखिए आप कैसे हो। तो उनके भीतर ये चीजों को हम लोग ये प्रेरित करना चाह रहे हैं। साथ में मेरा जो कहना है कि किसी बच्चे को ये डिसऑर्डर हो, ये जरूरी नहीं है। ये हमको पहले से ही अपने परिवार में, आप उसकी सोसाइटी में, उसके एनवायरनमेंट में, उसके स्कूल में, कॉलेज में यदि पहले से ही उसको अवेयर किया जाए तो ऐसा डिसऑर्डर होने से बचेगा। उसके सामने ऐसे इक्के दुक्के या कुछ ऐसा नहीं कि 80% बच्चे इसी तरीके के डिसऑर्डर में होते हैं। ऐसे 10% 20% बच्चे जो हैं वो किसी न किसी अपने एनवायरनमेंट के कारण ऐसे प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो उसके पहले ही अगर हम उसको खत्म कर देंगे तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। तो निश्चित रूप से पुलिस अपना दायित्व सभी के मदद से, जिसमें कि कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से सभी लोगों को साथ में लेके हम लोग, और उसमें सभी एक्सपर्ट लोग भी हैं, वो सबको साथ में लेके हम लोग ये कर रहे हैं, जिससे कि उन बच्चों को प्रेरित किया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके। एक से कहे जाते बिल्कुल, अब एक से कहे जाते हैं कि कानून के डर नहीं, कानून के असर दिखना चाहिए। तेकर बार सब ला साझा मिलके प्रयास करना हुई। डॉक्टर शशिकांत जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे है। अब हम सबके जिम्मेदारी है कि हम कहूँ कलयुग में कीथन कि ये कलयुग है तो इसने होबे करही तो सतयुग कैसे हुई, तो हमला वैसने बनाए बर पड़ी। हमला अपन आसपास के माहौल में हर एक मनखे ला योगदान देना पड़ी, तब जाके ये स्थिति सुधर ही। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग चर्चा करे बाद, बहुत बढ़िया चर्चा हो है। उम्मीद है कि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाही। धन्यवाद, जोहार।